प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड दौरे पर 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। सिंदरी में प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन कारखाना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी झारखंड यात्रा में देश की सबसे पुरानी उर्वरक नगरी सिंदरी में 8,939 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित नए उर्वरक कारखाने का लोकार्पण करेंगे। सिंदरी का देश का सबसे पहला उर्वरक कारखाना 2 मार्च 1951 को शुरू हुआ था, लेकिन तकनीक पुरानी पड़ जाने और लगातार नुकसान की वजह से ये कारखाना 31 दिसंबर 2002 को घाटे के कारण बंद कर दिया गया था। पीएम ने 25 मई 2018 को इस कारखाने के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। श्रृंखला में आपका सिंदरी प्लांट तैयार हुआ है और जो 12.7 लाख टन मैट्रिक टन जो है यूरिया बनाएगी, और ये जो पूर्वी भारत में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जितने सारे पूर्वी भारत में जो है किसान भाइयों हैं, उनके लिए यूरिया बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। सिंदरी उर्वरक कारखाने में 15 अप्रैल 2023 से व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत हो चुकी है। संयंत्र से रोजाना 2,250 मीट्रिक टन अमोनिया और 3,850 टन यूरिया के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ से उत्पादित होने वाला यूरिया नीम कोटेड होगा। कृषि के लिए इसे आदर्श उर्वरक माना जाता है। आने वाले वर्ष में इस संयंत्र से सालाना 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन का लक्ष्य है। अभी चारों प्लांट चल चुका है, सिर्फ तालचेर का काम चालू है, वो भी चल जाएगा और देश 2025 दिसंबर तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री देवघर से गोड्डा को जोड़ने वाली मोहनपुर हसदेहा नई रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। रेलवे के अनुसार 753.48 करोड़ रुपए की लागत से मोहनपुर हसदेहा रेल लाइन का निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई 38.110 किलोमीटर है। इस नई रेल लाइन पर पहली बार चलने वाली देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी भी दिखाएंगे। फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना है, इसलिए फायर अफेक्टेड जोन की जितनी भी रेलवे लाइन है उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव लाइन भी बनाई जा रही है, जो कि 28 किलोमीटर की है। वो करीब 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री धनबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आम सभा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। बैनर और पोस्टर से धनबाद शहर मोदीमय हो गया है। पहले भी प्रधानमंत्री जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, लेकिन उससे बड़ी सभा हो, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। व्यापक प्रचार प्रसार, लोगों से को निमंत्रण देने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। झारखंड की इस यात्रा में प्रधानमंत्री 15 से भी अधिक योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खासकर सिंदरी शहर एक बार फिर से औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धनबाद दौरे पर धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन से डीडी न्यूज संवाददाता दिवाकर कुमार ने खास बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वो हर्ल के जरिए वहां से कई बड़ी सौगात देशवासियों को देने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक पब्लिक रैली को भी वो यहाँ पे संबोधित करेंगे। 2 लोकेशंस पे धनबाद में कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम सिंदरी स्थित हर्ल प्लांट है, जहां पे वो जो नया हर्ल प्लांट बना है फर्टिलाइजर का, उसको वो नेशन को डेडिकेट करेंगे और साथ ही साथ अन्य डिपार्टमेंट्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसको भी वो नेशन को डेडिकेट करेंगे। और दूसरा कार्यक्रम उनकी एक पब्लिक रैली है, जो कि बरवड्डा हवाई अड्डे पे है, तो वहां पर प्रधानमंत्री जी उसको संबोधित करेंगे। और हर्ल का जो प्लांट में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, वो मुख्यतः 2 पार्ट का है। पहला कार्यक्रम जो है, जिसमें वो कंट्रोल रूम में जाएंगे और वहां पे वो जो ओवरऑल फंक्शनिंग है फर्टिलाइजर प्लांट का, उसको वो देखेंगे और सेक्रेटरी फर्टिलाइजर के द्वारा उसकी ब्रीफिंग की जाएगी। और दूसरा कार्यक्रम है जो मेन प्रोग्राम फंक्शन है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हर्ल प्लांट को नेशन को डेडिकेट करेंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, उसके बाद एनटीपीसी और डीवीसी के भी कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको
वो नेशन को समर्पित करेंगे। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो झारखंड में एक तरीके से चुनाव का संगनाद भी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, तो उस लिहाज से क्योंकि गैदरिंग बहुत ज्यादा होगी, तो किस तरह की तैयारियां और कितना उत्साह है? देखिए, बड़ी संख्या में लोगों को, जैसे मैंने बताया, कि आने की उम्मीद है, खास करके जो पब्लिक रैली है, तो उसको लेकर के जिला प्रशासन ने पुलिस के साथ मिल करके यातायात का जो एक पुख्ता इंतजाम किया है। चूंकि बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से भी लोगों को आने की संभावना है, तो हम लोगों ने अलग अलग रूट चार्ट्स बनाए हैं, जहां से अलग अलग जिलों से लोगों की एंट्री होगी। और करीब थोड़ी दूर पहले ही हम लोगों ने बसेस के पार्किंग के लिए अलग अलग स्टैंड्स जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। और बाकी जितनी भी तैयारियां की जानी है वो हम लोग सभी तरह से उसको हम लोग अंतिम रूप दे रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कल का कार्यक्रम हम लोग सफल तरीके से कराएंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर धनबाद पूरी तरीके से तैयार है, और जिस तरीके से वो देश को सौगात दे रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी के जरिए, कोल इंडिया के जरिए और हर्ल के जरिए, तो लोगों में भी एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और जो पब्लिक रैली होगी उससे किसी आम पब्लिक को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है। अपने सहयोगी धीरज के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, धनबाद।